ये आज पापड़ बेचने की नौबत इन युवाओं को पड़ती है क्या? आप मुझे बताइए। भारतीय बेरोजगारी दिवस का जो है जन्मदिन है आज, नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस नहीं है। कैसे विश करें? इतना स्टॉल लगा के इतना इवेंट ऑर्गेनाइज करके अब कैसे विश किया जाए? युवा बेरोजगार है। तो ये तो बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। बात ये है कि लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की अगर कोई बात करता है तो सीधा उसको मंदिर और मस्जिद की बातें लेके सामने ले आते हैं। और क्या बात होता है, करें बताओ। 8 चीतें हिंदुस्तान में आते हैं, पूरी मीडिया 7 दिन से चला रहा है, 7 दिन बाद तक चलाया, क्या खाया क्या पिया, पूरा देश चलाएगा, पूरा मीडिया चलाएगा, लेकिन जो 16 करोड़ आप रोजगार बता रहे हो वो कहाँ है? हाँ, तो फिर भगवान भरोसे चलने दीजिए। चल रहे हैं भाई साहब, सरकार के भरोसे है नरेंद्र मोदी को इतना परेशान सरकार के भरोसे चल सकते नहीं, भगवान के भरोसे ही चलेंगे। अब कुछ तो काम करना पड़ेगा, बीवी बच्चे को पालना पड़ेगा, नहीं तो बीवी घर से बाहर निकाल के फेंक देगी। क्या करें हम लोग, बताइए। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ संसद के पास। संसद यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर है, ठीक वहाँ से आपको संसद की मीनार दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर आप ज़रा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप पुलिस का बंदोबस्त भी दिखाइए। पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से ज़्यादा है। इतने प्रदर्शनकारी नहीं हैं जितने पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जो है हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर युवा कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है बड़े अनोखे स्टाइल में। वो अलग अलग तरीके के जो है वो ठेले लगाए खड़े हैं। कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई ब्रेड पकौड़े बेच रहा है, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई चाय बना रहा है। और आज उनसे ये कहा जा रहा है कि आज उनका जन्मदिन नहीं, आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस है। क्योंकि आज हिंदुस्तान में पिछले 45 साल की सबसे अधिक बेरोजगारी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का डेटा कह रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या माहौल है। आपको ले चलेंगे और बात करवाएंगे कि क्या हो रहा है। कोशिश करें। आप ये जूतों पर पॉलिश क्यों कर रहे हैं, बूट पर पॉलिश क्यों कर रहे सर, हैं? महंगाई इतनी हो चुकी है कि हम लोग पहले छोटे छोटे थे, 2014 से पहले स्कूल जाते थे, ये पॉलिश 5 रुपए में करवाते थे। आज के टाइम में पॉलिश करवाने जाते हैं तो 50 रुपए 40 रुपए लेते हैं। भैया हम लोग की दिहाड़ी 500 1000 रुपए है, अब कैसे पॉलिश करवाएंगे आप ही बताइए। हर कुछ का रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल डीजल तेल हर चीज में जीएसटी लगा चुके हैं। बताइए क्या करें। डिग्री की कैप भी लगाई हुई है। डिग्री लेने के बाद भी ये हाल है हम लोगों का, नौकरी नहीं मिल रही है। क्या करें, नौकरी मिल नहीं रही है हम लोगों को। अब कुछ तो काम करना पड़ेगा, बीवी बच्चे को पालना पड़ेगा, नहीं तो बीवी घर से बाहर निकाल के फेंक देगी। क्या करें हम लोग, बताइए। आप यहाँ सीधे तौर पर कमा लिए। अब हमने पैसे कमा लिए आज के खाने के लिए, हम कल फिर करेंगे ये काम। कल फिर करोगे? कल देखना पड़ेगा भाई साहब, बेरोजगार है, पेट तो ऐसा तो नहीं आप बदनाम कर रहे हो सरकार को, ये बात ठीक नहीं है। भगवान उठाता है भूखा है पर सुलाता भूखा नहीं है। आज हम दर दर की ठोकर खा के हाँ, तो फिर भगवान भरोसे चलने दीजिए। चल रहे हैं भाई साहब, सरकार के भरोसे है नरेंद्र मोदी को इतना परेशान सरकार के भरोसे चल सकते नहीं, भगवान के भरोसे ही चलेंगे। अब तो भगवान के भरोसे चलना पड़ेगा भाई साहब। तो बदनाम क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी? बदनाम इसलिए करते हैं ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमने वोट देके उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए हम उन्हें उनसे मांग रहे हैं अपना हक। हमारा हक जो वोट देके प्रधानमंत्री बना दिया तो बदनाम तो मत करो। बदनाम नहीं कर रहे, वो हमारा हक छीन रहे हैं। जिस चीज के लिए मैंने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, कौन सा हक छीन लिया? हमें बेरोजगार कर दिया, हमारे रोजगार छीन लिए, हमें महंगाई चरम पे पहुंचा दी। 1053 का सिलेंडर कर दिया भाई साहब, जिससे हम खाना बनाते हैं। हमारे गृहिणी अडानी भी तो दूसरे नंबर का सबसे रईस हो गया ना, सोने की चिड़िया बनने वाला है देश। उसका 10-12 हजार करोड़ का लोन माफ कर दिया सरकार ने, उसने नरेंद्र मोदी जी ने। तो वो तो दूसरे नंबर का उद्योगपति बनेगा, रईस बनेगा ही बनेगा। जब 12,000 करोड़ आप भी लोन लेके माफ करवा लो। सर, मैं किसान परिवार से आता हूँ, मेरे 12 का बिल 15,000 है। मैंने बिल कम कराने के लिए नहीं, मैंने सिर्फ पेनल्टी कम कराने के लिए मैंने अर्जी लगाई है। मेरी 1 रुपए पेनल्टी कम नहीं हुई है। और मुझे मेरी किसान की आय भी तो दुगनी कर दी। किसकी कर दी भाई साहब? 15,000 रुपए आ रहा है। 15 अगस्त 2022 को किसान की आय दुगनी हो चुकी है। कितनी दुगनी हो चुकी है बताइए ना, बताइए कैसे दुगनी हो चुकी है? कितना पैसे दे रहे हैं मोदी जी? प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं वो, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? 15 लाख का वादा, प्रधानमंत्री है वो, झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलते हैं। 15 लाख का वादा उन लोगों का पूरा हुआ आज तक? 15 लाख हर अकाउंट में आएगा, हर देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएगा। आया किसी के? 15 पैसे नहीं आया। हमें नोटबंदी की मार से जेल हमें गुजरना पड़ा, हमें जीएसटी की मार से गुजरना पड़ा। आज किसानों को आज दूध जो हम दूध है हमारा, दूध पे भी जीएसटी इन्होंने लगा दी है। और एक पेंसिल बच्चा जो स्कूल जाता है, देश की उन्नति में टैक्स दोगे कि नहीं दोगे? देश की उन्नति में टैक्स दो, देशभक्त बनो। देशभक्त है हम नरेंद्र मोदी से बड़े देशभक्त हैं। अच्छा। और जब देश के लिए हमें उनसे बड़ी देशभक्ति क्या कर दोगे आप, बताओ? उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, इतनी बड़ी देशभक्ति करी। राम मंदिर के नाम पे वो प्रधानमंत्री बन गए। राम मंदिर उन्हों की देन नहीं, राम मंदिर हाई कोर्ट की देन है। फिर बनवाएंगे। अब भाई साहब एक और मंदिर बनेगा, काशी बनेगा। काशी में मंदिर मंदिर मस्जिद की जो आस्था है
उससे इन्हों का खिलवाड़ करना आता है। और ये हिंदू मुस्लिम, अरे देखो सुनो, ये बताओ काशी में मंदिर बनेगा, आप खुश होगे कि नहीं हम होगे? खुश हैं, बड़े मंदिर खुश बने। होगे ना? तो बस काय मांग रहे हो फिर? तो रोजगार काय मांग मंदिर से हमारा पेट भरेगा, हम पुजारी हैं। रहे हो? धर्म की रक्षा नहीं करनी है आपको? धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म जा कहाँ रहा है? धर्म तो सभी लोग मान रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। पहले हाँ। ये जो देश था वो 4 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का था। आज सिर्फ ये देश को नरेंद्र मोदी ने 2 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू और मुस्लिम में। हाँ। सिख ईसाई में 4। मुसलमान भी तो टाइट है। कोई टाइट नहीं है। हिंदू जो होना तो चाहिए सिर्फ ना? नरेंद्र मोदी टाइट है और कोई टाइट होना भी तो चाहिए। क्या होना चाहिए? मुसलमान टाइट भी तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए टाइट? कोई मुसलमान जो सच्चा देशभक्त है वो देश में कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, जो देश को तोड़ने का काम करता है। आज 70 साल कहते हैं, 70 साल मतलब मुसलमान को अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी। नहीं करनी क्यों पड़ेगी? वो देशभक्त, सच्चा देशभक्त है पहले से ही। उस देश मुसलमान ने किसने बलिदान नहीं दिया देश को, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए? आप बताइए। सही बात हिंदुस्तान को आजाद कराने में जितना हिंदुओं का हाथ था, इतना ही मुसलमान का, इतना ही सिख का, इतना ही ईसाई का हाथ था। ऐसा नहीं है किसी हिंदू ने अकेले ने देश आजाद कराया, मुसलमान ने देश आजाद कराया, या नरेंद्र मोदी ने देश आजाद कराया। नरेंद्र मोदी जिस बीजेपी से आते हैं, उस बीजेपी ने, उस आरएसएस ने देश के साथ गद्दारी की है। आपको पता है, आप जानते हैं जो 1925 में संघ की स्थापना हुई है। जिससे देश आजाद हुआ उसके लिए हमने झंडा झुका दिया। रानी मरी ब्रिटेन की, वहाँ उसके लिए हमने झंडा झुका दिया एक दिन के लिए, राष्ट्रीय शोक मनाया हमने। तो राष्ट्रीय कहाँ आजाद हो गया बताओ? देश हमारा आजाद है। वो तो अब जब वो रानी मरी, जब रानी जी हमारी वहाँ पे मरी है, रानी जी, हाँ जो भी अपना रानी है वो मरी है। आपने बोला ना मरने की बात, जब वो मरी है तो मरने पे उन्होंने झंडा मारा, हिंदुस्तान का झंडा झुकाया। जो वो किसने झुकाया? किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? हाँ तो आप कह रहे हो आजाद है देश? कहाँ आजाद? हमारा देश आजाद है, देश गुलाम है। बीजेपी वाली झंडा कहाँ को झुकाया फिर? देश वो तो बताएंगे ना, नरेंद्र मोदी बताएंगे क्यों झुकाया। वो नरेंद्र मोदी बताएंगे ना, हम क्या बता सकते हैं? देश का जवाब नहीं है इसके लिए सटीक बात। युवा रोजगार मांग रहा है, झंडा झुकाने की बात नरेंद्र मोदी बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। देश का युवा रोजगार मांग रहा है, देश का किसान रोजगार मांग रहा है। जो दूध पे टैक्स लगा दिया इन्होंने, जो दूध 35 रुपए किलो होता था आज 61 रुपए किलो बिक रहा है, 62 रुपए किलो बिक रहा है। देश का रोजगार, देश का युवा अपना पेट के लिए, अपनी भूख मारने के लिए खाना मांग रहा है, बेरोजगारी रोजगार मांग रहा है। अरे थोड़ा सा अगर मंदिर पे ध्यान लग गया तो आपको परेशानी क्या है? थोड़ा मंदिर पे ध्यान लगा रहे हैं, इसके बाद लगाएंगे मंदिर में ध्यान। जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दे के फिर मंदिर में ध्यान लगाए ना। देश में अपना इस्तीफा मांग रहे हो आप? इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर मंदिर में ध्यान लगाना, मस्जिद में ध्यान लगाना, तो इस्तीफा दे के वहाँ पे ध्यान लगाए। आइए आपको और भी दिखाते हैं। यहाँ पे जो है अभी स्टॉल वगैरह। आप काले कपड़े काहे पहन के? काला जादू करेंगे? काला जादू नहीं है। अगर ये जादू ट्विटर वाले बोल रहे हैं काला जादू कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस जो ट्विटर वाले बोल रहे हैं उनको लग रहा होगा, लेकिन आज हम आवाज उठा रहे हैं, जादू नहीं कर रहे। अच्छा, किस बेरोजगारी बात के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कहाँ है बेरोजगारी सर? बेरोजगारी है तभी तो यहाँ आए हुए हैं। जगह जगह किसान बैठा हुआ है, जगह जगह अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज हम युवा पढ़ा लिखा स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहा है, बेरोजगारी तभी तो कर रहा है। देश में भी तो उन्नति हो रही है, देश का भी तो विकास हो रहा है, थोड़ी सी बेरोजगारी है, क्या दिक्कत है? कहाँ विकास हो रहा है? अगर विकास हो रहा होता आज हवाई जहाज एयरपोर्ट नहीं बिकता, आज रेलवे नहीं बिकती, आज लाल किला नहीं बिकता। तो अडानी कहाँ से दूसरा नंबर का रईस बनता अगर नहीं बिकता? हम तो उसको भी तो बनाना है, इसलिए विकास चल रहा है ये। हम अरे देशवासी हैं, वो दूसरे नंबर के रईस हो गए, खुश हो जाओ। देश का नाम यही तो हो रहा है कि जो व्यापारी है वही उन्नति कर रहा है, जो बेरोजगार युवा है जिनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा। मोदी जी जब गवर्नमेंट में आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज वो रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ मिल गए होंगे 16 करोड़। कहाँ मिले? नहीं बता रहे, वो अपनी ट्वीट नहीं तब रहे। 8 चीतें हिंदुस्तान में आते हैं, पूरी मीडिया 7 दिन से चला रहा है, 7 दिन बाद तक चलाया, क्या खाया क्या पिया, पूरा देश चलाएगा, पूरा मीडिया चलाएगा। लेकिन जो 16 करोड़ आप रोजगार बता रहे हो वो कहाँ है? वो शेर चीते की बात तो करेंगे ना? करेंगे ना, इसलिए तो करेंगे। बेरोजगार की बात दबेगी, युवाओं की बात दबानी है, इसलिए तो शेर चीते की बात मीडिया में चलेगी। आज आपको शेर चीता चाहिए, अच्छी बात है, देश का सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन जो रोजगार है, बेरोजगारी बढ़ रही है हिंदुस्तान में, उसकी चिंता कौन करेगा? देश का प्रधानमंत्री करेगा। आज देश युवा रोड पर क्यों रोड पर है? आज परेशान है, तकलीफ में है। हर आदमी को मजा नहीं आता रोड पे बैठने के लिए, लेकिन तकलीफ में इसलिए आके यहाँ पे बैठ रहा है आज। लेकिन मंदिर तो बनवा दिया। क्या कर दिया? मंदिर तो बनवा दिया, अच्छी बात है, मंदिर बनवा दिया, लेकिन मंदिर बनवाने से पेट नहीं भरा करता। मंदिर के नाम पे वोट नहीं लिया था उन्होंने, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे वोट लिया था। बुलेट ट्रेन के नाम पे वोट लिया था। बुलेट ट्रेन से आए हम यहाँ पे। अभी बन जाएगी थोड़ी देर। कब बनेगी? अभी तो 8 ही साल हुए हैं। 2030 में वादा एक और बार बना तो बन जाएगी। ये बनेगी नहीं। जो बस बची है, जो टैक्सियाँ बची हैं, वो भी बिक जाएगी। अच्छा जी, बिकवा देंगे? हाँ जी बिल्कुल बिकवा देंगे। क्या बात कर रहे हो? तो मंदिर से खुश नहीं है आप? मंदिर आस्था के लिए है, खाने के लिए तो नहीं है ना। आस्था के लिए है,
आप मंदिर पहले भी नौकरी भी बना तो लो, कोई दिक्कत मिलेंगी, नहीं है। जो मंदिर बनाएंगे वहाँ पे कारीगर काम अच्छा, लगेगा भिखारी उनको। जो बेरोजगार होंगे वहाँ भीख मांगेंगे वो। अरे कारीगर जो मंदिर बनाएगा उसको भी तो रोजगार मिलेगा। अच्छा, और काम नहीं रह गया इंडिया में, और कोई काम नहीं रह गया, सिर्फ मंदिर से ही रोजगार मिलेंगे लोगों को। पढ़ लिख कर खाली बेलदारी करेगा आदमी। बेलदारी करेगा, ठीक है, और वहाँ जाके मंदिरों में जाके या तो बाहर जाके तो पुजारी बन जाए या तो कुछ बने, ये चाहते होगा पढ़े लिखे को बनाना। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ लोगों के देखो, दिमाग मेरी में बात क्या चल सुनो, रहा ये है। गोदी मीडिया जो मीडिया है ना, मीडिया भीख जरूर मांगेगा सुनो, जो वो। मीडिया है ना, मीडिया क्या कर चाह रही है कि लोगों को बातों को तोल मटोल करके दिखाना चाहती है। बात ये है कि लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की अगर कोई बात करता है तो सीधा उसको मंदिर और मस्जिद की बातें लेके सामने ले आते हैं। और क्या बात होता है, करें बताओ। महंगाई के बारे में बंदा बात टीवी करे। देखते हो आप? क्या देखते हैं? और टीवी की मीडिया देखते हो? हाँ जी देखते हो? क्यों देखते हो अगर आपकी बात नहीं होती तो? मेरी बात सुनो, पहली बार टीवी की मीडिया जो हम बोलते हैं कभी दिखाते नहीं। कभी बताओ यहाँ का प्रोटेस्ट एक बार देखते क्यों हो फिर? क्यों ना देखें? तुम तो आपके- कहना चाहते हो देखें ना। आपके सरोकार की बातें नहीं हो रही हैं तो आप देखें ना। देखें क्यों? आप बताओ, इसका मतलब हम मीडिया ना देखें? ना क्यों सोशल मीडिया देखो, क्यों ना देखें? हमारे जैसे चैनल सोशल मीडिया आपकी बातें हम दिखाते तो हैं हम आगे। करते हैं ना, हम करते हैं सोशल मीडिया को। क्यों सारे हमारे सोशल मीडिया तो हमारी को जो है बात उठाती है, लेकिन जो टोल मटोल के जो मीडिया दिखाती है, तुम कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम की बात करके, इससे कभी देश हमारा चलेगा ही नहीं। हाँ। देश और का किससे चलेगा? देश चलेगा हिंदुओं की रक्षा भाईचारे करनी पड़ेगी। भाईचारे से चलेगा। अच्छा। भाईचारे से चलेगा। कहता है देखो, इस देश में सारे रहते हैं, देश धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई एक बंदे का देश नहीं है पर्टिकुलर। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं। देखिए और भी युवा हमारे साथ। आशु भाई ये बताइए कि आज आंदोलन कर किस बात पे रहे हैं? आज आंदोलन करने का हमारा सबसे बड़ा जो मकसद है, हाँ। जो सबसे बड़ा हमारा जो मैसेज देना है, आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। और जन्मदिन के दिवस विश पे- किया, हैप्पी बर्थडे बोला आपने? अब कैसे विश करें? इतना स्टॉल लगा के, इतना इवेंट ऑर्गेनाइज करके अब कैसे विश किया जाए? युवा बेरोजगार है। आप तो ये तो बदनाम करने के लिए करते हैं। बदनाम नहीं, फिर भी मैं आपको फिर भी कोट करूंगा। ये बदनाम करने का नहीं, ये मैसेज देने का एक तरीका है कि युवा बेरोजगार है। हर एक लोग, जितने भी लोग हैं देश में, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाता है, अच्छे से अच्छी डिग्रियां दिलाता है। आज के टाइम में आप जाइए तो 20-20 लाख के एक MBA होते हैं पूरे 3 साल के सेमेस्टर में। उसके बाद कैंपस सिलेक्शन नहीं मिलता है, तो युवा कहाँ जाएगा? पकौड़े तलेगा और क्या करेगा? पकौड़े, अगर मैं इतना 20 लाख लगा के अगर मुझे पकौड़े तलना हो तो मेरे माँ बाप 20 लाख लगाएंगे क्यों? ये क्वेश्चन है। आप ये देख लो, MBA चाय वाला कंपनी नाम सुनी है आपने? आपको मैं हाँ, बता- यूनिकॉर्न बन गया वो चाय बेच अगर बेच हर के। कोई MBA चाय वाला बनता रह जाए ना, तो आप और हम ये छोड़ के MBA चाय वाले पटरी लगा के MBA चाय वाले की दुकान लगा लेंगे। ये क्वेश्चन नहीं है, ये कोट किया जा रहा है कि MBA चाय वाला तो फलाना ये वाला। हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे माता पिता ने अगर हमें पढ़ाया है, तो किसी भी सेक्टर में जॉब तो होना चाहिए। आज के टाइम में किसी भी सेक्टर में जॉब नहीं है। दूसरी बात, मेरी बातों को आप कैलकुलेट करते रहिएगा। दूसरी बात ये कि दूध पे GST, बेड पे GST, इस पे GST, उस पे GST। जब रोजगारी देश के विकास में काम आता है टैक्स। देश के विकास में यहाँ तो काम आ रहा है, और अडानी जी देश के रिचेस्ट पर्सन बन जा रहे हैं। उनको भी तो हाँ, तो देखिए। देशवासी है ना वो भी तो देशवासी- एक देशवासी अगर रईस हो गया आपको बुरा लग रहा है? सुनिए, नहीं आप मुझे जलते हैं नहीं अडानी नहीं से, नहीं ना, नहीं आप नहीं जलते हो। नहीं मुझे जलना नहीं है। मुझे क्यों जलना है? मैं क्यों जलूंगा उनसे? मेरे क्या वो रिलेटिव्स लग रहे हैं कि मैं जलूंगा? मुझे जलना नहीं है। मुझे ये कोट करना है कि विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ में वो देश के इतने बड़े उद्योगपति बन गए। और आप देख लो, अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ाता है तो कोई पूछताछ नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि वो मोदी के मित्र हैं। ये भी तो देखिए, उस पर आप सवाल नहीं उठाएंगे, उस पर आप लोग कभी सवाल नहीं उठाएंगे। देश की जो मीडिया है, सच्चाई दिखाना शुरुआत कर दीजिए अब, क्योंकि देश बहुत पीछे जा चुका है। डॉलर गिर चुका है, बेरोजगारी हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। जो मरीज अमेरिका ने विकसित भी तो मान लिया हमें, हम विकसित देश हो चुके हैं। कहाँ से विकसित हो चुके हैं? आप मुझे एक विकसित चीज गिना दीजिए। अमेरिका नहीं, कहता है अमेरिका कि के ट्रेड, कहने- सुनिए, अमेरिका के कहने से अगर हम विकसित हो जाएं तो भाई वो तो हम बेवकूफ हैं जो $2 बिलियन का एक्सपोर्ट नहीं है नहीं भारत नहीं का। $2 बिलियन का एक्सपोर्ट है। ये तो उनकी जुमलेबाजी है। आपके अमित शाह खुद टीवी पे बैठ के कहते हैं कि हम चुनाव के लिए, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए जुमलेबाजी करते हैं। तो इनकी जुमलेबाजी आप सुनते रहिए और उसको मीडिया जो है पोर्ट्रे करते रहती है। ये कहाँ की बेहुरमती है? ये भी तो देखो आप। अगर हम इतने पढ़े लिख के, इतने भी लोग रोड पे 2-2 घंटा बैठ रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं? हमारा परिवार नहीं है, हमारा काम नहीं है?
इतना पढ़ लिख के आज हमें आपको रोड तो कांग्रेस पैसा देती है। कांग्रेस कहाँ से, आपको ये डिटेल है कि कांग्रेस पैसा देती है? आप मुझे एक डिटेल बताओ कहाँ कांग्रेस पैसा देती है? जब इनको पैसा दे रही है तो आपको भी दे रही होगी पैसा, आपको भी पैसा दे रही होगी। दिलवा दो। आपको भाजपा दे रही है, आपको आपको भाजपा भाजपा पैसा दे दे रही रही है। कांग्रेस से दिलवा दो। कांग्रेस के कार्यालय में घुसिए, उनसे पूछिए सवाल, आपको भाजपा इस चीज का पैसा दे रही है। देश का मेन स्ट्रीम मीडिया को जिस तरह से पैसा मिल रहा है, सवाल भी पूछने का पैसा मिल रहा है हमें। बिल्कुल सवाल पूछने का पैसा मिल रहा है। आप जाइए सीपी कनाट प्लेस में, वहां पर आप जाकर देखिए, लोगों को खड़े होने का, वहां धर्म की बातें करने का, लोगों को भड़काने का, उस तरह का पैसा दिया जा रहा है गोदी मीडिया को। देखिए आज देश की हालत, आप जिस विकास की बात आप बार बार कर रहे हैं, कौन सा विकास देश में हुआ है मुझे बताइए। अगर देश का विकास हुआ होता तो राहुल गांधी के साथ यात्रा में नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे आज देश का युवा नहीं मना रहा होता। ये देश का विकास नहीं है, देश का बल्कि सर्वनाश हुआ है। आप जन्मदिन के दिन पे आप ऐसी बातें करना है। जन्म दिवस नहीं है, जन्मदिन पे तो बेरोजगारी, आज सारा देश बेरोजगारी दिवस मना रहा है। देश के युवा से उसके दिल का हाल पूछिए कि हाल क्या है। आपने कहा कि एमबीए चाय वाला बन गया, आपने उन लोगों की डिग्रियों को पूछा जो मध्य प्रदेश में डिग्रियां पहनकर जब नाला भर्ती घोटाला सफाई कर्मियों की निकली तो 22,000 युवा नालों में कूद गए, आपने वो नहीं दिखाया, उस पर चर्चा नहीं हुई। सब दिखा। आप देश के युवाओं की बात कीजिए, आज देश के युवा का हाल क्या है। आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि राम मंदिर बनेगा तो रोजगार मिलेगा। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ कर इन्वेस्ट करेंगी, क्या रोजगार नहीं मिलेगा? सिर्फ मंदिर से ही रोजगार मिलेगा। मंदिर की बात अडानी अंबानी कर तो रहे हैं इन्वेस्ट। कौन कर रहे हैं? अदानी अंबानी मोदी मित्र हैं, ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर मोदी आप देखिए मेरी मित्र, बात मोदी सुनिए। मित्र का पैसा नहीं है, मेरी बात वो सुनिए। इन्वेस्ट करेगा तो मेरी रोजगार बात नहीं सुनिए। बनेगा। अडानी आज कहाँ है मुझे बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अडानी आज देश के सबसे, दुनिया के, विश्व के दूसरे सबसे मालदार व्यक्ति बन चुके हैं, ठीक है। अभी भी उन्होंने हैं तो SBI से- हिंदुस्तानी। अभी भी एसबीआई से लोन मांग रहे हैं, एप्लीकेशन पड़ा है उनका, एसबीआई से अभी भी लोन मांग रहे हैं। तो नेटवर्थ तो 144 बिलियन डॉलर अरे कोई है। गरीब आदमी अगर 2 लाख का लोन सर बैंक से मांगने जाएगा ना, तो उसको कागज पूरे करने में कई साल लगा देंगे, उसके बाद उसको लोन नहीं मिलेगा। अच्छा। गरीब आदमी को राहत नहीं पहुंच रही है, अमीरों को पहुंच रही है। माल्या फरार हो गया, अगर आज कोई व्यक्ति तो लोन तो कांग्रेस की सरकार में मिला था उसे, किसको? मालिया को। अरे कांग्रेस की सरकार में मिला, एक व्यक्ति था, लेकिन पकड़ने तो भाजपा की सरकार चाहिए ना। भगाया उसको किसने? कांग्रेस ने लोन दिया, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उसको भगाया किसने? लेकिन अगर स्कैम कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ तो कांग्रेस उसके लिए जवाबदेह है कि नहीं है? हाँ या ना? देखिए, साफ साफ जवाब मेरी बात दीजिएगा, सुनिए। पार्टी लाइन पे नहीं। इस वक्त हम सत्ता में नहीं है, हाँ। ठीक है। आप सत्ता में नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। पकड़ने का काम बीजेपी का है, मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है। लेकिन सवाल सुनिए, भाग किसके राज में रहा है वो बात है कि बीजेपी के राज में भागा। लेकिन अगर स्कैम कांग्रेस के राज में हुआ तो कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं है? हाँ कि ना? देखिए इसमें कांग्रेस जिम्मेदार कतई नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी बात, आज कोई बीजेपी के राज में स्कैम कर दे, आप बखिया उधेड़ देंगे। आपके राज में स्कैम हुआ, आप मानने को राजी नहीं। ये गलत बात है कि हमारी नहीं? बखियां कौन सी आप लोग दिखा रहे हैं? कौन सी बखियां कांग्रेस उतार रही है? कांग्रेस बखिया उतारती है तो बताइए, जन्मदिन पे ये काम कर रहे हैं आप? भैया मेला लगाना जरूरी है। भारत का युवा, हैप्पी बर्थडे तो बोल सकते थे। अरे हैप्पी बर्थडे है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, आज भारतीय बेरोजगारी दिवस का जो है जन्मदिन है आज। नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस नहीं है। आप देखने की कोशिश कीजिए, युवा बेरोजगार इतना ज्यादा हो चुका है कि सड़कों पर मतलब नौकरियां नहीं है, उतरने को आत्महत्याओं की कितनी खबरें सामने आ रही हैं। और आप जिस स्कैम की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूं, वो स्कैम बीजेपी की सरकार में खुला। जब माल्या भागा तो उनको उस वक्त बीजेपी ने सामने लेके आया ना। अरे तो आप पकड़िए ना, हमने मना किया। पकड़ने की बात मैं बिल्कुल हम तो ठीक कह कह रहे रहा हैं, हूँ। मैं सुनो, नीरव मोदी ने किसके राज में किया? नीरव मोदी का इसमें हुआ, मैं मानता हूँ। कहाँ है नीरव मोदी? सुनिए ना मेरी बात। नीरव मोदी पुलिस की गिरफ्त में है। आप देखिए, डोंट कंपेयर द एप्पल विद ऑरेंजेस, ठीक है। सीधा साधा एग्जांपल है, अगर स्कैम आपके राज में हुआ तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि नहीं होगी? सीधी साफ बात बता दीजिए। हमारे राज्य में स्कैम हुआ, अगर हमें मालूम होता उस वक्त माल्या आपकी नाक के नीचे दिखाते, आपकी नाक के नीचे ये सब हो गया, आपको पता नहीं चला? आपकी नाक के नीचे देखो ना, बेरोजगार हो रहा है युवा, उस पे जवाब दीजिए ना। क्यों बेरोजगारी की बात, इसके महंगाई की बात, मुद्दे पे आपके समर्थन में क्यों महंगाई की बात पे राम मंदिर को बीच में, धर्म को बीच में ले आया जाता है? मुझे जवाब दीजिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन नहीं है एप्पल का ऑरेंज के साथ, इस तरह से मंदिर का जो आस्था का जो मसला है उसका कंपैरिजन नहीं है महंगाई से, बेरोजगारी से। सवाल कीजिए महंगाई और बेरोजगारी पे, ना कि धार्मिक मुद्दों पे।
देश को लड़ाने के मुद्दों पर नहीं, आप सवाल कीजिए बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो आज देश के हालत बन चुकी है। आप चाइना को आंख दिखाइए ना समिट में, आप यूं आड़ी आड़ी आंखों से हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ चाइना के जो आए हुए थे उनको यूं आड़ी आड़ी आंखों से देख रहे हैं, और आप मंच से कहा करते थे लाल आंख दिखाएंगे। कहाँ है वो लाल आंख? क्या बन रही है अभी? उसी लैब में बन रही है जिसमें माल्या को पकड़ने का काम जारी है। मुझे बताइए, उसी लैब में जिसमें ये आज पापड़ बेचने की नौबत इन युवाओं को पड़ती है क्या? आप मुझे बताइए। आप भी एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए, ये भी शिक्षित है, मैं भी शिक्षित हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ज़रूरत क्या पड़ी ऐसी? क्या हो गया? मेरी जेब में आज आप देखेंगे 50 का नोट नहीं निकलेगा। आज देश का हालत वो हो गया है, लोगों पे ना तो खाने को पैसा है, घर में चूल्हा जलाने के लिए नहीं है, रसोई गैस 441 वाली 1000 के पार हो गई है, पेट्रोल 60-65 में मिलने वाला, ठीक है मान लिया कांग्रेस के समय में जिस वक्त ये लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे 70 साल में 400 रुपए का सिलेंडर हुआ था। आपने मात्र 7 साल में ऐसी आपके पास क्या उपलब्धि है? क्या वो है कि आपने जो है 1000 के पार पहुंचा दिया, 250 गुना ज़्यादा उसको महंगा कर दिया। यही अडानी कांग्रेस के राज में कहाँ था? सवाल ये नहीं है किसानों का कानून लेकर आए वो अडानी के लिए, तमाम कानून मोदी मित्रों के लिए लाए जा रहे हैं। सिर्फ कॉरपोरेट जगत में जो ये 2-3 बड़े बड़े जो लोग हैं इनको फ़ायदा पहुंचाने का निरंतर सरकार कोशिश कर रही है। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना आई थी, हाँ हसीना शेख हैं, 2 घंटे पहले अडानी जी मिले, 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री जी मिले, और शाम को उनको जो है पूरी तरह से सारा जो ठेका है वो बिजली का है, किस चीज़ का है माफ़ कीजिएगा वो मुझे मालूम नहीं है पूरी तरह से, लेकिन उसको दे दिया गया। आखिर ऐसी किस तरह की डील हुई? देश में आप निकलिए, हमारे देश में व्यापारी तबका बहुत है, मीडियम वर्गीय मध्य वर्गीय है, लोग टेंडरों के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को चंद पलों में चंद मिनटों में हो जाता है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कॉरपोरेट जगत के इन बड़े बड़े मोदी मित्रों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, आप इनकी बातों से सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, आपकी आज़ादी है, लेकिन ये सवाल सभी जायज़ हैं, और हमारे सवाल जो हमने किए वो सवाल थे जो आज मीडिया आपके मुंह पर फेंक फेंक कर मारती है, और उसका जवाब क्या होना चाहिए वो आपने इन लोगों से सुन लिया है। ये भले ही कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन सवाल जायज़ हैं। सवाल जायज़ हैं तो वो चाहे किसी के मुंह से भी आए, सवाल जायज़ ही रहते हैं। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।